नौकरी ले सरकारी नौकरी ले सरकारी नौकरी ले, अच्छी ले, डेंटिस्ट ले, सरकारी नौकरी ले, ग्रुप डी के कर्मचारी ले, पटवारी ले। तेरा ध्यान किधर है? सरकारी नौकरी इधर, सरकारी नौकरी ले, थानेदार ले, इंस्पेक्टर ले, हवलदार ले। हाँ भाई, क्या देखा नौकरी लेगा? नहीं, हम तो बिहार से है। कोई नहीं, तेने भी लुआ जाए, डोमिसाइल बनवा जाए। नौकरी ले, सरकारी नौकरी ले। अगर आप 20 लाख रुपए देंगे तो HCS का प्री क्लियर कर सकते हैं। अगर आप 10-10 लाख रुपए देंगे तो ANM, VLD, स्टाफ नर्स कुछ भी लग सकते हैं। अगर आप 35 से 40 लाख रुपए देंगे तो आप डेंटल सर्जन बन सकते हैं। यह रेट चल रहा है हरियाणा में सरकारी नौकरियों का। इस रेट लिस्ट का खुलासा हुआ है विजिलेंस की एक कार्रवाई के बाद। विजिलेंस की तरफ से यह कार्रवाई की गई हरियाणा में बड़ी भर्तियां करने वाली संस्था HPSC के कार्यालय में। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, यहां तक विजिलेंस पहुंची एक शिकायत के आधार पर। एक शख्स ने शिकायत की, उसके बाद एक आरोपी से दूसरे आरोपी तक कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए विजिलेंस की टीम पहुंची HPSC के कार्यालय में। यहां पर विराजमान थे अनिल नागर, ये डिप्टी सेक्रेटरी हैं HPSC में। HPSC को जो लोग जानते हैं उन लोगों का यह कहना होगा कि यहां पर तो ऐसा कोई पद होता ही नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन खास तौर पर अनिल नागर के लिए यह पोस्ट क्रिएट की गई, उन्हें वहां पर बिठाया गया और अब खुलासा हुआ है कि ये श्रीमान यहां पर कई महीने से लगातार भर्तियों का, नौकरियों का धंधा चला रहे थे। जो अनिल नागर हैं और उनके साथ जो सह आरोपी हैं, 3-4 लोगों को पकड़ा गया है। इन लोगों से अब तक 2 करोड़ 10 लाख रुपए की अमाउंट भी बरामद हो चुकी है। इन लोगों ने यह बताया है कि इन्होंने कई भर्तियों में धांधली की है और बहुत सारे लोगों को पैसे लेकर नौकरी दी है। जाहिर है इस बड़े खुलासे के बाद हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार के उस दावे के ऊपर, सरकारी विज्ञापनों में किए जाने वाले उस दावे के ऊपर सवाल उठेंगे जिसमें कहा जाता है कि हरियाणा में भर्तियां तो बड़े पारदर्शी तरीके से होती हैं, बड़े पाक साफ तरीके से होती हैं, यहां पर तो कोई खर्ची पर्ची नहीं चलती है। लेकिन पहले HSSC के लगातार जो एक के बाद एक घोटाले सामने आए, पेपर लीक से लेकर, कैश फॉर जॉब से लेकर, खाली OMR शीट से लेकर, फर्जी कैंडिडेट्स के जरिए पेपर सोल्व करवाने से लेकर तमाम जो घोटाले सामने आए और उसके बाद HPSC में कैश फॉर जॉब का जो घोटाला सामने आया है, उससे सवाल खड़ा होता है कि ये दावे कितने सही थे। इससे तो स्पष्ट होता है कि इस सरकार के अंदर भर्तियों में न सिर्फ खर्ची और पर्ची चलती है बल्कि यहां पर फर्जी भी चलती है और नोटों की अटैची भी चलती है। अब कुछ लोगों का यह कहना है कि अगर कोई भर्तियों का घोटाला कर रहा है तो इस सरकार में कार्रवाई भी तो हो रही है, इसकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन उन लोगों की जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि तमाम लोग, विपक्ष से लेकर बहुत सारे जो भर्तियों को लेकर एक्टिव लोग हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो एक के बाद एक भर्तियों में धांधलियों का खुलासा कर रहे हैं, बाकायदा सबूतों के साथ, तथ्यों के साथ। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कोर्ट में केस लड़ रहे हैं और कोर्ट की तरफ से भी उन्हें जीत मिली है, जिसके बाद सरकार को, HSSC और HPSC को मुंह की खानी पड़ी और कोर्ट ने माना कि बहुत सारी भर्तियों में घोटाला हुआ है। लेकिन यह सरकार जो दफ्तरों के अंदर बैठे हुए अधिकारी या कर्मचारी हैं, उनको लगातार क्लीन चिट देती रही। ये जो इक्का दुक्का लोगों के ऊपर कार्रवाई है, इस तरह का ड्रामा पहले भी हो चुका है। 4 साल पहले आप लोग याद कीजिए जब HSSC के दफ्तर में छापेमारी हुई थी, उस दौरान भी 3-4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तब भी एक रेट लिस्ट सामने आई थी कि किस तरह से HSSC में बैठे हुए लोग नौकरियां बेच रहे थे। रेट लिस्ट में बताया गया था ड्राइवर के लिए 3 से 4 लाख रुपए लिए जा रहे थे, क्लर्क के लिए 4 से 5 लाख, क्लर्क जनरल के लिए 10 लाख रुपए, ग्रिड ऑपरेटर के लिए 6 लाख रुपए, टाइपिंग टेस्ट के लिए 7 लाख रुपए और कंडक्टर भर्ती के लिए 3 लाख रुपए लिए जा रहे थे। ड्राइवर भर्ती और तमाम तरह की भर्तियों में ये धांधली के आरोप लगे हैं। पेपर लीक जैसे खुलासे अपनी जगह पर हैं, उसके लिए
अलग चार्ज किया जाता है। HSSC के कुछ कर्मचारियों के ऊपर जब कार्रवाई हुई, उसके बाद उनसे पूछताछ में जब खुलासा हुआ तो पता चला कि ये लोग सिर्फ अपने स्तर के ऊपर इस घोटाले को अंजाम नहीं दे रहे थे, बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों से भी ये संपर्क में थे। कॉल डिटेल्स में तमाम चीजें सामने आई, लेकिन जिन लोगों से ये संपर्क में थे, वो चाहे मेंबर्स हो या फिर चेयरमैन हो या फिर सेक्रेटरी हो, जो आरोप लगे उन लोगों से किसी तरह की कोई पूछताछ नहीं हुई, उन लोगों की किसी तरह की कोई जांच नहीं हुई। बाकायदा कोर्ट की तरफ से सरकार की जो जांच थी उस पर सवाल उठाए गए, उस पर कड़ी टिप्पणियां की गई। बावजूद इसके सरकार ने उचित तरीके से जांच नहीं की और बड़े पदों पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। पिछले दिनों एक के बाद एक जब पेपर लीक के मामले सामने आए, इस तरह से पेपर लीक हुआ कि सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो गया, तब जाकर सरकार ने माना कि कुछ पेपर लीक हुए हैं और मजबूरी में सरकार की तरफ से कार्रवाई करनी पड़ी। जबकि इससे पहले जो तमाम पेपर लीक होते आए हैं, सरकार उन्हें नकल का मामला बताकर रफा दफा करती रही है। आखिरकार जब सरकार की तरफ से जांच की गई तो इसमें अंतर्राज्यीय रैकेट का खुलासा हुआ। इसके बाद विपक्ष की तरफ से मांग की गई कि अब यह मामला अंतर्राज्यीय बन गया है, ऐसे में अगर केंद्रीय एजेंसी इस मामले की जांच करे तो बेहतर होगा, क्योंकि हरियाणा पुलिस इस तरह के अंतर्राज्यीय मामले में जांच करने में और कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है। न सिर्फ विपक्ष ने बल्कि खुद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी सीबीआई जांच की सिफारिश की, लेकिन सरकार की तरफ से ना विपक्ष की मांग मानी गई और ना ही अपने गृह मंत्री की मांग मानी गई। मुख्यमंत्री ने इस मांग को खारिज कर दिया। उसके बाद से तमाम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर सरकार पूरे मामले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच क्यों नहीं करवा रही है। क्या इससे स्पष्ट नहीं हो जाता है कि सरकार जानबूझकर भर्ती माफिया को, भर्तियों का धंधा करने वालों को संरक्षण दे रही है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर सरकार जांच से क्यों भाग रही है? आखिर सरकार किसको बचाना चाहती है? इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है? आप भी अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इस जानकारी को और लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आपका रिपोर्टर को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर दीजिएगा।